दर्शकों, डॉक्टर सिक्किम स्योकंद हमारे साथ मौजूद है और पिछले कई दिनों से इस धरने पर आपको दिखाई दी होगी। तमाम वो बातें इनसे करेंगे कि शुरू से लेकर आखिर तक ये धरना चला है, क्या कुछ इसमें अड़चने आई है और क्या कुछ उनका समाधान किया गया है। सिक्किम जी नमस्कार जी। अच्छा, जब ये आंदोलन शुरू किया गया था, ये धरना जब यहाँ पर लगाया गया था, किस वजह के को लेकर के ये धरना जो है शुरू किया गया था? ये धरना है शुरू में जब शुरू किया, जो 1857 की क्रांति थी, तो इस गांव के बहुत से बुजुर्गों ने शहादत दी थी और यहाँ के 3 जो लोग थे, आगुत जो लोग थे, उनको यहाँ पर फांसी टांग दिया गया था। यहाँ पेड़ों पे उनको उतारने नहीं दिया गया था और जिनको उतारने दिया गया था उनके परिवारों ने उतारने की कोशिश की गई थी। तो एक हांसी में लाल सड़क है, वहाँ पर उन लोगों के हाथ पाँव बांध कर सरकार ने, यानी उस टाइम की जो अंग्रेज सरकार थी, उन लोगों को गिरडी से मतलब कुचल दिया गया था और वो लाल सड़क हो गई थी, जिसका नाम आज भी लाल सड़क के नाम से वो हांसी में प्रसिद्ध है। और यहाँ की जो बहुत से लोगों ने शहादतें दी थी, तो इस गांव की एक मांग थी, जो हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी, इस गांव को शहीदी का दर्जा दिया जाए। और जो वो 3 जैसे जो है नोंदा जाट था और एक बिरला दास बैरागी था, एक रूपक खत्ती था, जो इनके शहीद पूर्वज थे, उनको शहीदों के नाम मतलब उनका शहीदों में नाम दर्ज किया जाए। जो शहीदों के लिए रियायतें सरकार की तरफ से है, उनके परिवार को दी जाए और इस गांव को शहीदी का दर्जा दिया जाए। और जहां जो यहाँ की ज़मीनें कुरक करके अंग्रेज सरकार ने आसपास के गांव के लोगों को बेच दी थी, तो वो उसके एवज में, जैसे ही हमारा भारत आज़ाद हुआ, हरियाणा आज़ाद हुआ, तो हरियाणा और पंजाब की जो सरकार थी, उसके साथ एक समझौता हुआ था 5700 प्लाट हरियाणा। उस टाइम ये जो गांव था ये हिसार में था, जो हमारा बीड़ है हिसार में, उसके ऊपर सरकार के साथ जो समझौता हुआ 5700 प्लाट इनको बीड़ में दिए थे, पर उन पर कब्जा आज तक भी नहीं दिया। उस कब्जे के लिए यहाँ पर धरना लगा था, जो एक मतलब सरकार से मांग थी, भाई हमारे गाँव को जो हमारे शहीद हुए उनको शहीदी का दर्जा दिया जाए और जो हमारे गांव को शहीदी का दर्जा दिया जाए, जो हमारे शहीद हुए उनको शहीद परिवार को एक दिया जाए और जो हमारे 5700 प्लांट है उनके ऊपर हमारा कब्जा दिया जाए। यदि सरकार प्लाट नहीं दे पाती तो हमें पैसे दिए जाए। तो मुआवजे की मांग के लिए धरना लगा था, पर किसी कारणवश यहाँ पर एक जिन लोगों ने ये शुरुआत की थी, कमेटी का जो एक मेंबर था, उनमें संतलाल भी एक मेंबर था, वो किसी कारण मतलब हार्ट अटैक की वजह से यहाँ शहादत को प्राप्त हो गए। अच्छा, जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि गुलाम गुलाम क्यों कहा जाता है? क्या इस गांव में वोटिंग नहीं होती? संविधान का कोई भी कार्य अगर जिक्र किया जाए, क्या वो संविधान के अनुसार इस गांव में नहीं होता है? क्या सारी चीज़ें होती है, यहाँ तिरंगा नहीं फहराया जाता, क्योंकि तो गुलाम क्यों कहा जाता है? गुलाम गांव, एक बात बताओ, जब कागजों के अंदर इसके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, गांव कोई सरकार की तरफ से कोई स्पेशल मुआवजा नहीं दिया गया, इतनी बड़ी शहादत के बाद, इतनी बड़ी 1857 की जो शहादत है, उसके बाद 1947 में हम लोग आज़ाद हुए हैं, पूरा भारत आज़ादी की सांस ले रहा है। क्या इस गांव का इतना ही बड़ा कसूर है कि 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा शहादत दी और उसी परिवार को, उसी गांव को आज तक कोई भी मतलब बेसिक जो हमारी सुविधाएं वो नहीं दी गई? तो और क्या कहें, गुलाम है। हम तो आज भी मानते हैं गुलाम है और हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है इस गाँव का। अभी की अगर बात करें तो क्या कुछ फैसले जो है अभी इस मीटिंग के बाद में लिए गए हैं, जिस पर समझौता जो है वो बनता हुआ दिखाई? समझौता ये जो सबसे पहले हमारे लिए था संतलाल जी, जो शहीद संतलाल है, इसके पार्थिव शरीर को अंतिम क्रिया तक पहुंचाना, इसके लिए उचित मुआवजा एक बच्चे को, वो सरकार के साथ बातचीत हो गई। जो बाकी की मांगे हैं, शहीदी का दर्जा, हमारे जो 3 शहीद हैं उनको शहीदी का दर्जा और जो 5700 प्लाट हैं उन पर कब्जा या मुआवजा, या हमें लिखित में जो चीज़ें हैं वो सोमवार को कमेटी के 5 लोग जाएंगे भिवानी और लिखित में ले लेंगे। बाकी की जो बातें हैं वहाँ पर एक नोडल अफसर लगा दिया गया है, जिसमें 5 कमेटी के मेंबर होंगे और 5-10 कमेटी 5 सरकार के वो होंगे मेंबर, यानी लगभग 11 से 12 लोगों की एक कमेटी होगी, जो लगातार 15 दिन के बाद मीटिंग करेगी और जो आगे का प्रोसेस है वो कहाँ तक गया और क्या क्या मांगे पूरी हुई और क्या क्या नहीं, क्योंकि इसमें कई मतलब अड़चने हैं। कुछ मांगे ऐसी है जो DC के हिसाब की हैं, कुछ मांगे ऐसी हैं जो राज्य है यानी हमारे मुख्यमंत्री के हिसाब की है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो केंद्र सरकार से भी मतलब उन चीज़ों की लाइन लगा लो या उनके तार केंद्र सरकार से भी हैं। एक लेटर है जो भिवानी और हिसार के बीच में फंसा हुआ है, वो लेटर नहीं निकल रहा, उसको भी DC ने कहा भी मैं मेरी जिम्मेवारी लेता हूँ, मैं उसको निकाल के दूंगा ताकि आगे का जो केस है इसको लड़ा जा सके और जो मुआवजा उसको लिया जा सके। जो बाकी की मांगे हैं, नोडल अफसर और कमेटी के जो मेंबर 10 या 11 या 12 की जो कमेटी होगी वो लगातार प्रोसेस में रहेंगे, एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे और इस जो शहीदों का जो गांव है इसको कहीं ना कहीं हम इंसाफ दिलवा पाएंगे। आपने मुख्यमंत्री का जिक्र किया, 2018
18 में खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, तिरंगा फहरा करके गए। हाँ जी, वो फहरा के भी गए थे। यहाँ की जो मांगे थी, इन लोगों ने लेटर दिया था, उसने कहा था कि आज सही मायनों में रोहनात को मैंने आज़ाद कर दिया। पर रोहनात ना तो 1857 में आज़ाद हुआ, ना 1947 में आज़ाद हुआ। हमें लगता है कहीं ना कहीं आज इस गांव को हम कुछ फैसला, एक ही कदम फैसला दुआ पाए हैं। ये आज़ाद उस दिन होगा जिस दिन इसकी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, सिक्किम शौकंद को आप सुन रहे थे। अक्सर इनको कमेटी में भी लिया जाता है क्योंकि जो बातें रखती है, कमेटी के मेंबर अब भी की थी, अब भी इस कमेटी की मैं मेंबर थी और सारी चीज़ें सरकार के साथ मेरे सामने ही हुई हैं। बाकी यदि बाद में सरकार इन बातों से मुकरे, मैं तो अब भी विश्वास नहीं कर रही इन लोगों पे, क्योंकि हम दाह संस्कार करने जा रहे हैं और लिखित में जो चीज़ें हैं वो सोमवार के देंगे। और मुझे तो डर लगता है कहीं ये सोमवार को मतलब मना ना कर दे, यानी कि मुकर जाए। हाँ, हर बार मुकरे हैं, क्योंकि आपने देखा 13 महीने, हमने फिर खेदड़ देखा। हम तो हर बार देखते हैं, हमें तो कहीं ना कहीं आशंका और डर है। बाकी भिवानी प्रशासन जाने भाई इनका धर्म है कि ना, पर मुझे डर है। चलिए दर्शकों, देखते हैं कि ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि सरकार ने जो वायदे किए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों ने जो वायदे किए हैं, क्या वो वायदे पूरे कर पाती है। मेरे पीछे आप जो ये ट्राली देख रहे हैं, इस ट्राली में उस संतलाल का पार्थिव शरीर रखा गया है, उस मृत शरीर को यहाँ पर रखा गया है। तो दर्शकों, लगातार बने रहिएगा हमारे साथ है, हम इसी प्रकार से आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।